कुछ पता चला मेरे बच्चे का? मेरी जान जा रही है उसके बारे में सोच सोच कर। कोई कुछ तो करो। हमने बहुत कोशिश की काकी, बस विजय के ये खून से सने कपड़े और शरीर के कुछ टुकड़े मिले हैं। हमें माफ कर दो, हम तेरे बेटे को नहीं ला पाए। सूरज की बात सुनकर काकी छाती पीट पीट कर रोने लगती है। जंगल में बाघ मौत बनकर हमारे साथियों पर टूट रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? नदी में मगरमच्छ और जंगल में बाघ। लगता है हमारे दिन इस गांव में पूरे हो गए। जब जंगल नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? अरे गांव में दिन पूरे होंगे तो कहाँ जाएंगे अपनी जमीन छोड़कर? मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये बून बीबी का कहर है जो गांव पर गिर रहा है। अभी भी समय है, सब बून बीबी के शरण में चलो। लेकिन बान बीबी तो। हाँ हाँ जानता हूँ, मुझे मंजूर है। मैं जाऊंगा जंगल में, किसी को तो ये जोखिम लेना ही होगा। वैसे भी जी ली मैंने अपने हिस्से की जिंदगी। चलो अब देर मत करो। काका की बात सुनकर सभी गांव वाले जंगल में एक पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर रहने वाले तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। हमारे गांव के जवान लड़के एक एक करके उस बाघ का निवाला बन रहे हैं। कुछ मदद करो। तुमने कहा था तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ बड़ा करना होगा। मैं तो जानता ही था यही होने वाला है। मैंने पहले ही खतरे से आगाह किया था तुम्हें। ये मंदिर में दीपक जलाने से देवी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। देवी को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करना पड़ता है, और उसके लिए अनुष्ठान की विधि का पता होना सबसे जरूरी है। याद है ना क्या बताया था मैंने? सब याद है। देवी को प्रसन्न करने के लिए मैं जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं लाऊंगा सुंदरी के जंगलों को पार करके चंदन की लकड़ी, और फिर उसी लकड़ा से हवन करके देवी की आराधना होगी। यही कहा था ना तुमने? ठीक कहा, अब जाओ। तांत्रिक की बात सुनकर दिन ढले चंदू काका नाव लेकर नदी में निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद घने जंगल दिखाई देने लगे थे। काका ने नाव किनारे पर लगाकर लालटेन हाथ में संभालते हुए अपनी कुल्हाड़ी के साथ सुंदरी के जंगल की ओर बढ़ गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। आसमान में काले बादल थे, जिसके कारण चांद भी नजर नहीं आ रहा था। इस गहरी काली रात में जंगल एक काले समुद्र की तरह नजर आ रहा था, जिसका कोई आदि अंत समझ ना आता था। काका अभी कुछ ही दूर चले होंगे कि उन्हें अपने पास से एक तेज गंध महसूस हुई। यह गंध सामान्य नहीं थी। काका को आभास हो गया था कि जरूर कोई बड़ा मांस भक्षी आसपास ताक लगाए बैठा है। उन्होंने हाथ में पड़ी हुई कुल्हाड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत की और संभाल कर जंगल में आगे बढ़ने लगे। अचानक अपने बेहद करीब से उन्हें बाघ की दहाड़ महसूस हुई और दो काली आंखें किसी बल्ब की तरह चमकने लगी। देवी मेरी रक्षा करो। बाघ! हाँ। काका ने आओ देखा न ताओ दौड़ लगा दी, लेकिन बाघ पहले ही अपना दाव लगा चुका था। एक जोरदार गरज की आवाज आई और काका की चीख के साथ जंगल में सन्नाटा पसर गया। पूरी रात गांव वाले प्रार्थना करते रहे कि किसी तरह चंदन की लकड़ी लेकर लौट आए, लेकिन जब अगले दिन शाम तक भी वे लौट कर नहीं आए तो गांव वालों को समझ में आ गया कि वो भी बाघ का शिकार हो गए। एक और बलि चढ़ गया इस जंगल को। न जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। रोहित, अमित और शाहिद गाड़ी तेज गति में दौड़ाते हुए सुंदरबन पहुंच गए थे। बहुत घना जंगल है यार। तुम लोगों ने सोच लिया ना पक्का आज रात को इधर ही कैंपिंग करनी है? और वैसे भी तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इतना आसान नहीं है फॉरेस्ट रेंजर्स की नजर से बचकर यहाँ रात बिताना। अरे डोंट वरी, जुगाड़ नाम की चीज सुनी है कभी? सफारी कराने वाले एक लोकल गाइड से बात कर ली है मैंने, सेटिंग हो गई है। हम यहाँ रात में रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वो हमारी एग्जिट वाली फेक एंट्री कर देगा। ऑफिशियल को यही लगेगा कि हम निकल गए हैं। अच्छा, तो क्या वो भी हमें ज्वाइन करेगा? मतलब जब तूने इतनी सेटिंग करी थी तो एक रात के लिए उसे भी अपने साथ रोक लेता यार। मतलब लोकल का बंदा है, उसे जंगल की बहुत अच्छे से पहचान होगी। कोई खतरा हुआ तो वो संभाल लेगा। इतना ही डर लग रहा था तो क्या जरूरत थी कैंप में आने की? भाई कुछ नहीं होने वाला, आग जलाकर रखेंगे हम लोग। और ये तो बचपन में किताबों में तूने भी पढ़ा होगा ना कि जंगली जानवर आग के नजदीक नहीं आते। भाई क्यों डरा रहा है उसे तू?
हाँ हाँ, बात हो गई है मेरी रमेश से, रात में आएगा वो। अभी चिल करो तुम लोग, सारा मजा खराब मत करो। तीनों दोस्त जंगल में नदी से कुछ दूर एक खूबसूरत सी लोकेशन पसंद करके अपना टेंट वहां लगा चुके थे। रात गहराने लगी थी और उसी के साथ जंगल से जंगली जानवरों की दिल दहला देने वाली आवाजें सुनाई पड़ रही थी। टेंट के बाहर आग जलाकर तीनों उसके चारों ओर घेरा बनाकर बैठे हुए थे। उनके हाथ में बोतलें थी। यार ये आवाज सुन रहे हो तुम लोग? ये जंगल कुछ सही नहीं लग रहा। भाई तू तो शुरू से ही डर रहा है, अब तो मुझे भी लग रहा है तुझे लाना ही नहीं चाहिए था। ऐसे बनेगा तू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग आ रही है। समथिंग इज नॉट गुड। तुम समझ नहीं रहे। चढ़ गई तुझे, चल अब और मत पीना। तभी नदी के किनारे झाड़ियों में कुछ हलचल होती है, जिसे सुनकर अमित, शाहिद और रोहित का गला सूख जाता है। तभी अंधेरे से एक आदमी बाहर आता है, जिसके हाथ में लालटेन थी और उसने अपना आधा चेहरा चादर से छुपा रखा था। ओह, ये है तो तुम लोगों ने सोच लिया है रात यहीं बिताओगे? ठीक है फिर। रमेश अजीब से नजरों से चारों तरफ देखता है, फिर जमीन पर कुछ निशान बनाता है। ये क्या कर रहे हो? सुरक्षा के लिए बना रहा हूँ, वो इसके नजदीक नहीं आता है। वो कौन? इस जंगल का राजा और विलेन, यानी कि बाघ। सही कहा ना? नहीं, बाघ नहीं, बेघो, बेगो भूत। उसे अब तक इंसानी खून की गंध आ गई होगी और वो किसी भी पल यहाँ आकर हमला करता ही होगा। मांस, चमड़ी, यहाँ तक कि हड्डी तक निकल जाता है इंसान की। वो बाघ से कई गुना शक्तिशाली और डरावना। बेघो? बेघो क्या? आपको किसी ने बताया नहीं? आप तो आज के ज़माने के लड़के हैं, किसी जगह पर जाने से पहले उसके बारे में जानकारी नहीं लेते आप लोग। इस जंगल में सिर्फ बाघ नहीं, बेगो भूत भी रहता है। ओ कम ऑन यार, स्टॉप इट। इंडिया में कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं जहां पर कोई स्पेसिफिक भूत ना रहता हो। बंद करो ये कहानी। अमित की बात सुनकर रमेश जोर जोर से हंसने लगता है और अभी तक रमेश की बात को आंखें फाड़कर सुन रहे शाहिद और अमित हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। ठीक पहचाना तुमने। मैं तो बस वैसे ही मजे ले रहा था, देख रहा था कि आप लोग ये कहानी को सच मानते हो या नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा पानी लेकर आता हूँ। अकेले? रहने देना यार। अच्छा, मैं तेरे साथ गाड़ी तक चलता हूँ। अरे मुझे बाथरूम भी जाना है, तू उधर भी चलेगा क्या? बैठ इधर आग के पास, मैं आया। अमित झाड़ियों में बाथरूम कर रहा था, तभी उसके पास आकर रमेश खड़ा हो जाता है। आज अमावस्या है, आज रात वो आएगा। आज ये कोई मजाक नहीं है। कौन? बेघो। बस यार, हो गया मजाक, अभी ये क्रिंज लग रहा है। अमित बोतल में गाड़ी से पानी लेकर आता है, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगते हैं और टेंट के पास जल रही आग बुझ जाती है। अचानक उन्हें अपने बिल्कुल नजदीक से टाइगर की दहाड़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी पूरी ताकत से भागने लगते हैं। अचानक रोहित किसी अदृश्य चीज से टकराता है और नीचे गिर पड़ता है। अचानक ही एक भारी पंजा आकर उसके सर पर लगता है। एक जोरदार चीख के साथ रोहित शांत हो गया था। रमेश, ये किसकी आवाज थी? रोहित? ये रोहित था क्या? रमेश, तू बोल रहा था ये एरिया सेफ है, तू जानकर हमें यहाँ क्यों लाया? क्योंकि शेर भूखा है और उसे शिकार के लिए तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम नहीं आते तो वह हमारे गांव में किसी का शिकार कर लेता, और अब ये मैं होने नहीं दूंगा। आदमखोर बाघ से अपने गांव की सुरक्षा करनी है तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है। अगर अमावस्या की रात कोई बाघ का शिकार बन जाए तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे मिलेगी प्रेत योनि, जिसे बेगो भूत कहते हैं। ये बेगो ही बाघ को गांव के लोगों तक आने से रोक सकता है, लेकिन प्रेत ऐसे ही किसी की बात नहीं मानेगा। प्रेत को खुश करना होगा और उसके लिए 5 बलि देनी होगी। अगर मेरे इस अनुष्ठान के अनुसार बेगो को 5 बलि मिल जाए तो वो गांव वालों की रक्षा के लिए जंगल में तैनात हो जाएगा और फिर एक भी गांव वाले की मौत बाघ के हमले से नहीं होगी। जिसे बाघ समझकर तुम यहाँ वहाँ भाग रहे हो,
वो बाघ नहीं, बेघो है। तुमसे पहले 2 बलि दे चुका हूं उन्हें, और आज आखिरी 3। क्या ये बाघ नहीं, कोई प्रेत है? बाघ को शायद चकमा देकर बच सकते हो, लेकिन उसकी नजर से कोई नहीं बचेगा। हवा की तरह हर पल तुम्हारे आसपास है वो। अचानक उन दोनों को सामने 2 चमकती आंखें दिखाई देती है। घने पेड़ों के पीछे से एक डरावना व्यक्ति उनके नजदीक आ रहा था, जिसका आधा शरीर इंसान का था और आधा जानवर का। चेहरा किसी खूंखार बाघ का लगता था और बाकी शरीर जगह जगह से फटा हुआ था। तेरी इंट्यूशन सही थी शाहिद, भाग यहां से। शाहिद पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन अगले ही पल उसे वही डरावनी अर्धमानव आकृति अपने सामने नजर आती है। बाघ की एक जोरदार दहाड़ उसके कानों में पड़ती और देखते ही देखते कोई अदृश्य ताकत उसके पैर पकड़कर उसे जंगल में खींच ले जाती है। दादी ने कहा था, सुंदर बन की रक्षा स्वयं देवी बोन बेबी किया करती हैं। हे माँ, रक्षा करो मेरी, मदद करो देवी, रक्षा करो। अचानक बेघोर रमेश की ओर मुड़ता है। नहीं, मैंने तुम्हें बलि दी है। तुम्हारा शिकार ये है, अपना वादा याद है ना? रमेश की उम्मीद के विपरीत बेघोर रमेश पर झपट पड़ता है। डर के मारे अमित अपनी आंखें बंद कर लेता है। रमेश की चीख के बाद अब जंगल में चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। अमित डरते हुए आंखें खोलता है। सामने कटे फटे शरीर और काली डरावनी आंखों के साथ खड़ा बेघो किसी बाघ की तरह गुर्रा रहा था। तुम्हारी 3 बलि पूरी हुई, मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। बेघो अमित के नजदीक आता है और पंजे से उठाकर उसे उसकी गाड़ी के पास पटक कर गायब हो जाता है। अमित के शरीर से बेघो के पंजे लगने के कारण जगह जगह से खून आ रहा है। अचानक अमित के शरीर में झटक लगने लगते हैं, सांस तेज हो जाती है और आंखें पलटने लगती है। उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं और चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। देखते देखते अमित की आंखों में लाली उभरती है और वो फिर से सामान्य इंसान के रूप में बदल जाता है। कुछ दिन बाद दूर एक नई टूरिस्ट जीप रुकती है और 3 नए लड़के गाड़ी से उतरते हैं। भाई, आज रात जंगल में रुकते हैं। अमित की आंखों में लाली, चेहरे पर डरावनी मुस्कान और अगले पल उसका आधा शरीर बाघ में बदल गया।